गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये मध्यकालीन इतिहास सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं थर्ड ईयर के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर के लिए है ये। इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये है। पहला क्वेश्चन है, वह कौन विद्वान था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? इसका आंसर सी है, अल-बिरूनी। प्रसिद्ध दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तीसरा क्वेश्चन है, तबकाते नसीरी का लेखक कौन? तबकाते नसीरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। चौथा क्वेश्चन है, तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध कवि शेख सादी किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? प्रसिद्ध कवि शेख सादी जो है बलबन के राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दिल्ली के नज़दीक तुगलकाबाद की स्थापना किसने की है? तो दिल्ली के नज़दीक तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की है। राजधानी के रूप में आगरा शहर के लिए जगह का चुनाव किसने किया था? सिकंदर लोदी ने जगह का चुनाव किया था। इनमें से कौन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो जलालुद्दीन का मकबरा जो है अलाउद्दीन खिलजी के नहीं बनवाया था। निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी? तो किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी? फतेहपुर है, ऑप्शन नंबर सी। यह वह विदेशी यात्री जिसका वृत्तांत सल्तनत के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता, वह है मार्को पोलो। भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? भारत के बिहार क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था। रहला निम्न में से किसकी प्रसिद्ध की कृति है? तो रहला जो है इब्न बतूता की प्रसिद्ध कृति है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का इतिहासकार नहीं था? तो अब्बास खान शेरवानी ये जो है दिल्ली सल्तनत का इतिहासकार नहीं था। और सल्तनत काल का अमीर शब्द प्रतीक है प्रकाशिकीय वर्ग से। किताब उल खिराज का लेखक कौन है? किताब उल खिराज का लेखक काजी अबू याकूब हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तान ने संरक्षण दिया? तो ये है अरबी। इसमें ऑप्शन है अरबी भाषा, तुर्की भाषा। दिल्ली के सुल्तान ने संरक्षण दिया तो ये इसका आंसर है फारसी भाषा। इसका सही आंसर है फारसी भाषा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन संस्कृत का महान विद्वान? तो अल-बिरूनी संस्कृत का महान विद्वान था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अकबर के मंत्री में से किसने पद्मिनी की घटना को सत्य माना है? तो अबू फजल हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक है वो। तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज तबकाते नासिरी का लेखक था। फतुहाते फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी है? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। आशिका का रचनाकार कौन था? तो अमीर खुसरो। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री इब्न बतूता किस देश से संबंधित था? मोरक्को से। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत स्वयं को नायाब खुदाई कहा करता था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसे दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया? बलबन। कौन सा कवि 8 सुल्तानों के दरबार में रहा? अमीर खुसरो। संगीत वाद्य सितार की खोज किसने की? अमीर खुसरो ने की। नहरों एवं बागीचों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए दाऊदी नामक लेखक इनमें से कौन था? अब्दुल्ला। इसका आंसर है अब्दुल्ला। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। ताजुल
मासिर का लेखक कौन था? हसन निजामी। दिल्ली सल्तनत काल के नगरों की सबसे अधिक स्थापना किसने करवाई? ऐबक ने। इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की भ्रमण किया? ताजिल मासिर का लेखक कौन था? हसन निजामी। सुल्तनत काल के नगरों की सबसे अधिक स्थापना किसने करवाई? ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे कहा जाता है। इटली के यात्री निकोलो कांटी ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? 1420 ईस्वी में। ताज उल मासिर का लेखक कौन है? हसन निजामी। एकता प्रणाली का सूत्रपात किसने किया है? तो इल्तुतमिश ने। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अनपूर्ति आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की? अमीर खुसरो ने की। दिल्ली सल्तनत में दीवाने मस्तखराज किससे संबंधित है? भू राजस्व। दिल्ली सल्तनत में साहिबे दीवाने बंदगान किससे संबंधित है? दासों से। सुल्तान का नाम बताएं जिसे वाद्य यंत्र पर से ज़कात हटा लिया था। उस सुल्तान का नाम बताया जिसने उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर से ज़कात हटा लिया। सिकंदर लोदी। गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था तो 39:41। सौंदर्य शब्द का प्रयोग किसानों को दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। खम्स किस प्रकार का कर था? युद्ध में लूटा हुआ माल को खम्स कहा जाता था। राजस्व के मामले में रुचि लेने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। सुल्तान काल के दो प्रमुख सिक्के टाका और जीतल का किसने प्रचलन कराया? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। इक्ता का अर्थ है नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास। भारत से दासों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी टका बराबर था 50 जीतल के। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के लिए एक अलग विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने कराई है। सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था महसत। भूमि की माप के लिए महसत प्रयोग किए जाने वाला शब्द था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया था? बाजार नियंत्रण के लिए। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई बकाया लगान वसूली के लिए। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने दीवान कोही की स्थापना कराई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आगे की वीडियो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। इसके लिए थैंक यू।